हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग को स्वागत है हम लोग का चैनल A to Z ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सलेंस टुगेदर। माय नेम इज सुनील महापात्रो। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े थे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। उसका एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसको पहले देख के आओ, फिर इसको आप लोग देखोगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा दिया गया था, बहुत सारा आप लोग पढ़े थे, बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़े थे, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़े थे। तो बच्चों आज शुरू करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, और इस वीडियो में बच्चों मैथमेटिकल टूल का जितना भी बाकी रहेगा सब इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो 1 घंटा का करीब वीडियो बनेगा, तो चलो ध्यान रख के पढ़ो। ओके, नाउ आते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में। पहले जो टर्म आप लोग जानते हो तो मैं स्पीडली इसको पार कर देता हूँ बच्चों। व्हाट इज एंगल? बच्चों एंगल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पे, एक क्या बनता है, एक एंगल बनता है। देखो ये एक एंगल, ये एक लाइन है बच्चों, ये एक लाइन, दोनों मिले एक पॉइंट पे, लेट O इज द पॉइंट। यहाँ पे एक एंगल बना, और इस एंगल का बच्चों आप नेम देखो OAOB। ओके, जिस जहाँ पे एंगल बना उसको बीच में रखोगे, ठीक है। जैसे मान लो इधर बनता है A पे, इसका नाम कैसे देते हैं? OAB। OAB आप चाहे इधर से घुमा के बोलो, चाहे BAB, बट A जो है ना बच्चों उसको बीच में रखना, तभी A एंगल को नोटिस करेगा। ये था एंगल के बारे में। चलो देखते हैं और एंगल के बारे में क्या दिया गया। एंगल, पार्ट्स ऑफ एंगल बच्चों, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन बच्चों, इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन, इसको इनिशियल, इसको बच्चों टर्मिनल लाइन कहते हैं। ओके, और ये दोनों मिल जाएंगे इनिशियल और टर्मिनल, तो क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। टाइप ऑफ एंगल कितना होते हैं बच्चों? 5 टाइप का टोटल, 6 टाइप का होता है। एक्यूट, राइट, ऑब्टूस, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। 1 बाय 1 कौन क्या है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ओके चलो आते हैं 1 बाय 1 जानेंगे बच्चों। देखो एक्यूट बच्चों तभी कहोगे जो एंगल 90 से छोटा होगा। 90 से अगर बच्चों छोटा होगा तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। 62 इज द एक्यूट एंगल, 89 इज द एक्यूट एंगल, 75 इज द एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन 90 डिग्री बनेगा, ऐसे 90 डिग्री बनता है बच्चों, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज राइट एंगल एंगल। ऑब्टूस एंगल मतलब 90 से बच्चों जो ज्यादा रहेगा, मतलब थीटा जो एंगल होगा दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। एक स्ट्रेट एंगल बच्चों 180 बनाया गया। ये देखो एक स्ट्रेट एंगल A 180 बनाया। देखो AB 90, AB 90 मिलके कितना बनाया? 180। उसी तरह रिफ्लेक्स एंगल 180 से जो बच्चों ज्यादा होगा, जैसे एक लाइन है, ये बच्चों एंगल कितना डिग्री? ये 180 से छोटा, ये ऑब्टूस एंगल होगा, ठीक है। पर ए जो होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा बच्चों, क्योंकि 180 से तो ये ज्यादा है। 180 एक स्ट्रेट लाइन होता है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल मतलब 360 बच्चों। कंप्लीट एंगल मीन 360 डिग्री। जैसे आप लोग का घर में घड़ी होगा ना, क्लॉक, वो कितना 1 घंटा में कितना बार? एक बार कंप्लीट रोटेशन करता है कि नहीं, मिनट वाला। सो इसको कहेंगे कंप्लीट रोटेशन। पूरा कंप्लीट एक सर्कल रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री रोटेशन करेगा। ओके, तो इतना था बच्चों एंगल के बारे में। चलो आओ, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल किसे कहेंगे? ये देखो इनिशियल लाइन, एक किसे कहते हैं बच्चों? टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन के अगर एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग, इनिशियल लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, लेफ्ट तरफ, ऐसे आप लोग बोर्ड के तरफ खड़े हो, ये हो गया एंटी क्लॉक, घड़ी का एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक आएगा एंगल तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। और अगर बच्चों क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया टर्मिनल। टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन, देखो टर्मिनल लाइन आगे है मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव। ये जितना अगर 30 डिग्री है तो यू कैन राइट एज -30 डिग्री एंगल। ओके चलो, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, और ये नीचे तरफ गया टर्मिनल एंड इनिशियल साइड से नीचे चल गया। बच्चों आप देखते हैं रेडियन और डिग्री, बच्चों दोनों यूनिट है एंगल का, दोनों यूनिट है एंगल का। ओके, उसको भी कहेंगे हम लोग यूनिट ऑफ एंगल
और इसको भी कहेंगे डिग्री को भी। तो हम लोग ज़्यादातर डिग्री यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, पर रेडियन को भी यूज कर सकते हैं। बच्चों याद रखना 360 डिग्री जो होता है कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, मैं रेडियन को RAD लिखूंगा, ठीक है। ओके, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी पाई रेडियन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 180 डिग्री पाई रेडियन। ओके, पाई रेडियन इक्वल टू 180। 1 रेडियन इक्वल टू कितना लिखोगे, 180 डिग्री बाय पाई। 180 डिग्री बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री बच्चों, इतना डिग्री। क्लियर हो गया, इसको याद रखो, बस इतना ही था। अब 1 बाय 1 इस बेस पे जितना भी क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 हम लोग इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो आओ देखो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। सिमिलरली इसी तरह हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे हम लोग तभी समझ में आएगा। देखो बच्चों, पहला एग्जांपल, कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन इनटू डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन बच्चों इनटू डिग्री। ये किस में है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन इतना डिग्री, इतना रेडियन कितना डिग्री, मतलब दिस इंटू दिस 180 डिग्री बाय पाई इंटू बच्चों पाई बाय 4। पाई कट गया और 4 चौक 16, 4 5 20, मतलब 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 9 पाई बाय 5, 9 पाई बाय 5 बच्चों इसको याद रखना, ठीक है। चलो 9 पाई बाय 5 को 9 पाई बाय 5 को बच्चों डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री बाय पाई कट गया, 5 से अगर काटोगे बच्चों, 5 तिया 15, 16 17 18, 530, 36 इंटू 9 कितना, 324, 324 डिग्री। इसी तरह बच्चों और भी एग्जाम्पल नीचे है, आप आराम से कर सकते हो। 3 रेडियन, 3 इंटू 180 बाई पाई, सिमिलरली 540 बाई पाई। ये था कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। सिमिलरली आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा 324 डिग्री कितना रेडियन होगा, 324। तो आप क्या करोगे, 324 को पाई बाई किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, 180 पे काटोगे, 180 से डिवाइडेड करोगे, देखना आपका आंसर मिल जाएगा। रेडियन को डिग्री में और डिग्री टू रेडियन में इसी तरह का हम लोग बच्चों कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ आते हैं क्वाड्रेंट। बच्चों क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, ओके। ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट। अब ट्रिगोनोमेट्री आप लोग 10th में बहुत अच्छी तरह पढ़े हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। चलो बच्चों क्वाड्रेंट क्या है देखना। ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। चलो इसको ओरिजिन कहेंगे बच्चों। ये पॉजिटिव होता है और ये x एक्सिस का नेगेटिव सब होते हैं इसमें नंबर लाइन में। y में ऊपर तरफ पॉजिटिव और नीचे तरफ नेगेटिव। ये तो आप लोग को पता होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहेंगे बच्चों फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकेंड, इसको कहेंगे थर्ड, इसको क्या होगा बच्चों फोर्थ। इसमें दोनों देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें पहले आपको लिखना है एक्स वाला, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बच्चों नेगेटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले एक्स वाला टर्म आप लिख सकते हो। ये था क्वाड्रेंट का काम, बस इतना याद रखो और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। चलो मैं एक क्वाड्रेंट था फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, समझ में आया। प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस। देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लिख रहा हूँ, आप ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री का, ओके। जैसे बच्चों साइन थीटा इक्वल टू ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है P बाई बी एंड H, साइन थीटा P बाई H
कोस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। साइन का कोसेक थीटा बच्चों कितना होगा, एच बाई पी, कोस का सेक थीटा, ठीक है, एच बाई बी, और टेन का बच्चों उल्टा होता है कोट थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ये था 6 हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। चलो साइन थीटा बाई कोस थीटा करके देखो तो, साइन थीटा बाई कोस थीटा करके देखो, P बाई एच B बाई एच, बच्चे एच एच कट गया, बचा P बाई बी। P बाई बी इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, यानी इट इज क्लियर दैट साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पहला फॉर्मूला। सिमिलरली कोस थीटा बाई साइन थीटा करके देखना, आपको मिलेगा कोट थीटा। देखना B बाई पी आएगा और कोट थीटा, दो फॉर्मूला क्लियर हो गया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, पूरा यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, और एक फॉर्मूला देखो, देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोई भी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में ये उसका आइडेंटिटी फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बच्चों आपको 1 देगा। कितना देगा, ऑलवेज आपको कितना देगा बच्चों, 1 देगा। ओके, ऑलवेज कितना देगा, 1 देगा। उसी तरह हम लोग जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 देगा। ओके, उसी तरह कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 ठो आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, आप याद रखना, और बहुत अच्छी तरह यहाँ पे लिखा भी गया है बच्चों, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ओके, चलो ये था इतनी सारे फॉर्मूला। नाउ साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, अब देखना है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, 1 बाई 1 हम लोग पढ़ के देखेंगे। ये देखो 4 जो क्वाड्रेंट था बच्चों, पहला क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इधर प्लस था, इधर क्या था, प्लस था। चलो यहाँ पे ए था P, ए B, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला से। बच्चों यहाँ पे P जो होगा पॉजिटिव होगा, B जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर P पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव हुआ तो बच्चों H भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो H भी पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, देखते रहना, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, H बाई बी, B बाई पी। बच्चों यहाँ पे देखना P बाई एच मतलब पॉजिटिव, दोनों तो पॉजिटिव है। B बाई एच, B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, चेक करके देखना बच्चों सब पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, तो हैंस ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। साइन कोस कोसेक ऑल आर पॉजिटिव। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, ऑल आर पॉजिटिव आएंगे। उसी तरह हम लोग जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, मैं इसको मिटा के अब बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा, देखो y का प्लस है, x का माइनस था सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे राइट एंगल एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बच्चों पी ए है, बी ए है, एच ए है। बच्चों P यहाँ पे पॉजिटिव और B होगा क्या होगा, B होगा नेगेटिव, P होगा पॉजिटिव और B होगा नेगेटिव। अगर मैं H का फॉर्मूला पुट करूं बच्चों, H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, सोचो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यानी H बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव। H क्या आएगा, पॉजिटिव, P क्या आएगा, पॉजिटिव, ओनली B आ रहा बच्चों नेगेटिव। चलो इस क्वाड्रेंट में साइन P बाई एच,
P बाई एच पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का बच्चों पॉजिटिव, क्लियर। कोस का B बाई एच, बी आ गया नेगेटिव में चल जाएगा, कोस नेगेटिव, यहाँ पे कोस नेगेटिव, टेन बी है नेगेटिव, यहाँ पे देखो P और H, कोसेक पॉजिटिव होगा, सेक देखो B है तो नेगेटिव, कोट देखो B है नेगेटिव, यानी साइन और कोसेक को छोड़ के यहाँ पे सब नेगेटिव है बच्चों, क्लियर हुआ। साइन और कोसेक को अगर छोड़ देंगे सब टर्म क्या आएगा, सब टर्म नेगेटिव आएंगे, क्लियर हुआ होगा। चलो नाउ आते हैं थर्ड टर्म में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में उसी तरह बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे तरफ हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री बना बच्चों। यहाँ पे P, ये B और ये H, ये देखो X डायरेक्शन में B नेगेटिव, P बच्चों नीचे तरफ क्या था, नेगेटिव था, P भी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव है बच्चों, H क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, भूल गए क्या, H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, B स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गए, H इक्वल टू पॉजिटिव आएंगे। चलो यहाँ पे माइनस B, देखो साइन P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच, नेगेटिव बाई पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, साइन यहाँ पे नेगेटिव, कोस B बाई एच नेगेटिव बाई पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, टेन P बाई B नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे बच्चों टेन पॉजिटिव आएगा, टेन पॉजिटिव आएगा और कोट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और सब नेगेटिव आएंगे, क्लियर हुआ। सिमिलरली आप इस फोर क्वाड्रेंट में आप बच्चों निकाल के देख सकते हो आराम से, फोर क्वाड्रेंट में आराम से इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें आएगा कोस और सेक बच्चों पॉजिटिव आएंगे, ऑल अदर आर नेगेटिव। सो हम लोग को एक पूरा मैं एक चार्ट बना रहा हूं जिसमें आपको एक में सब होंगे। ये देखो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट में समझ में आया, पहला क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन का पॉजिटिव था STC, याद रखना साइन का कंपोनेंट, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टेन उसका रेसिप्रोकल कोट, कॉस कॉस का रेसिप्रोकल सेक, STC याद रखना, ASTC याद रख लेना, अपना दोस्त का नाम दे देना है ना, हम अपना दोस्त का नाम दे देना या कुछ भी, ASTC, ओके। चलो ट्रिक कुछ बना लेना अपने से, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट आते हैं, कुछ सिंपल स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री का एंगल दिया है बच्चों, आप लोग डेफिनेटली याद रखा होगा। ये कैसे आया, ये सब का वैल्यू, इसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं बच्चों, ओके। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे काम नहीं है, एंगल का कितना वैल्यू होता है हम लोग जानेंगे। चलो साइन 0 इक्वल टू, बच्चों याद रखना साइन का थीटा अगर बढ़ता है बच्चों, एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, एंगल 0 होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 90 होगा। अगर एंगल बढ़ रहा है बच्चों, वैल्यू भी बढ़ेगा, 0 से बढ़ बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, 1 से और बच्चों ज्यादा जा नहीं सकता, क्लियर, ओके। सिमिलरली कोस का वैल्यू 0 से जैसे ही 90 डिग्री तक जाएंगे इसका वैल्यू बच्चों घटता है, 1 से लेके 0 तक पहुंच जाएगा। हैंस इट इज क्लियर दैट साइन का एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, कोस में एंगल बढ़ने से वैल्यू घटता है, ये कंसेप्ट याद रखना। चलो ये देखना फॉर्मूला अब बच्चों आया कैसे, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं आपको, देखो ये सब फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। 0 लिखना, 1 रखना, 2, 3 और इसमें 4 रख देना, फिर 4 से डिवाइडेड कर देना सबको। जस्ट ए ट्रिक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग इजी बनाने के लिए, याद रखने के लिए बनाया गया। 0/4 बच्चों कितना, 0, 1/4 कितना, उसका रूट 1/2,
2/4 मतलब 2 से 2 4 कटा, 1/2 का रूट 1/√2, 1/√2। ओके, ये 1/√2। ए कितना आ जाएगा बेटो, √3/2। ए कितना आएगा, 4/4 मतलब 1। क्लियर। साइन का जो वैल्यू सीधा आया उसको बस कॉस में उल्टा कर देना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन बाय कॉस क्या आता था बच्चों, 10। साइन बाय कॉस 0/1 = 0। 1/2 √3/2 डिवाइडेड अगर करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 by 1/√2 = 1। √3/2 1/2 = √3। 1/0 बच्चों 1/0 is not defined, okay, is not defined और infinity। सिमिलरली आप रेसिप्रोकल साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, आप इसी तरह इस टेबल को याद रखोगे। ओके, बट मेरा एडवाइस है बच्चों, इस टेबल का आप याद रखो। एग्जाम में ये वाला पुट करके निकालते निकालते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी एंगल में पूछूंगा ना, sin 60 कितना, √3/2, इसी तरह आपको याद होना चाहिए। tan 30 1/√3, इसी तरह आपको बच्चों याद होना चाहिए, तभी जाके इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एलाइड्स एंगल पढ़ते हैं, उस एलाइड्स एंगल के बारे में कुछ बच्चों पढ़ते हैं। कोई भी यहाँ पे एंगल बच्चों आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझा दूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, कोई भी एक भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। चलो आते हैं एंगल पे। देखो बच्चों, ये एक टेबल दिया है, ये एक टेबल दिया है, ये सब कैसे फॉर्मूला याद रखना है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, ये सब पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस एक ट्रिक बताऊंगा, आप उससे आराम से याद रख सकते हो ये दोनों टेबल, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलो मैं देखता हूं, ये देखो, ये बच्चों 4 क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री, दोनों मिल गया 180 डिग्री, तीनों मिल गया 270 और चारों मिल जाएंगे तो 360, यानी 360 पे आप जहां पे खड़े थे वहीं तक आ गए। 90, 180, 270 और 360, यहाँ पे 90 बच्चों, 180, 270 और कितना यहाँ पे बच्चों 360 डिग्री तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर। याद रखना बच्चों, साइन जो होगा चेंज होगा कॉस में, ये थोड़ा याद रखना, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन बच्चों कॉट में कन्वर्ट होगा, और जो रह गया कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट होगा। ये तीनों याद रखना, पूरा आपको सब याद हो जाएगा। और एक याद रखना बच्चों, 90 और 270 पे चेंज होंगे, ये टर्म क्या होगा, चेंज होंगे, चेंज होंगे, होंगे। आई होप अच्छा लिखाऊंगा हिंदी। 90 डिग्री और 270 पे वैल्यू चेंज होंगे, अदरवाइज वैल्यू चेंज नहीं होंगे। सर क्या बोले, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब देखते हैं 1 by 1 पूरा क्लियर समझ में आएगा। मैं बच्चों अगर बोलूंगा साइन 90 प्लस थीटा, क्या 90 पे चेंज होता है? हाँ होता है सर। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। चलो कोस थीटा, यहाँ पे जो रहेगा थीटा लगा देना। साइन है 90 प्लस थीटा, बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये देखो 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्लियर। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो बच्चों पॉजिटिव आएगा। क्लियर। नाउ कोस 90 प्लस थीटा, बच्चों 90 पे चेंज होता है? हाँ होता है। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको देखना, फिर कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, सीधा लगा देना नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट टेन 90 प्लस थीटा। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चों, कमेंट करके जल्दी मुझे बताओ। ओके, टेन 90 प्लस थीटा बच्चों
90 पे चेंज होगा, tan किस में, कोट में, कोट थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, नेगेटिव बच्चों, नेगेटिव। यानी साइन का और कोसेक का देख लोगे तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब नेगेटिव। साइन का फंक्शन, कोसेक का पॉजिटिव आया और सब नेगेटिव। आराम से याद रख सकते हो। 180 का अब आते हैं बच्चों, 180 पे अब आते हैं। देखना, साइन 180 प्लस थीटा। बच्चों 180 पे मैं क्या बोला हूं, चेंज होता है, नहीं होता है। साइन थीटा साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 90 और 270 पे चेंज होगा, 180 पे नहीं होगा, साइन थीटा हो गया। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव। कोस 180 प्लस थीटा चेंज होता है, नहीं होता है, कोस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। सिमिलरली tan 180 प्लस थीटा बच्चों चेंज होगा क्या, tan नहीं, tan थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। यानी tan पॉजिटिव और कोट को छोड़ के, tan और कोट को छोड़ दोगे पॉजिटिव और सब नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों 270 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या ध्यान से सुनना, 270 पे बच्चों चेंज होगा। तो आओ देख लेते हैं। चलो, साइन 270 प्लस थीटा बच्चों चेंज होगा किसमें, कोस थीटा। बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव। सिमिलरली कॉस 270 प्लस थीटा बच्चों कॉस चेंज होगा साइन में, साइन थीटा 270 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। यानी कॉस को और सेक को अगर छोड़ दोगे, कॉस को अगर सेक को छोड़ दोगे दोनों को और सब नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह बच्चों थर्ड वाला टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की थोड़ा कोशिश करना। मुझे बताओ एक बार बच्चों, घूम के यहाँ पे 360 प्लस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। बच्चों अगर 360 प्लस थीटा रहता तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में जाते, पहला क्वाड्रेंट में। कौन सा बच्चों, पहला क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। अगर मैं बोलूंगा 2 × 360 मतलब 2 बार 360, पहले आए एक बार फिर 2 बार फिर प्लस थीटा, इसी पे ऑल आर पॉजिटिव। मैं अगर 3 बार लिखूंगा, 3 बार यहां तक आए फिर थीटा, मतलब इसी में। यानी एंड टाइम भी अगर आओगे ना बच्चों, इसी क्वाड्रेंट में आओगे और इस क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। मैं क्या बोला ध्यान से, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार इस वीडियो को देखो, तभी जाके समझ में आएगा। ओके चलो इतना में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अब इसका साइन। बच्चों साइन में अगर माइनस थीटा है तो ए माइनस थीटा रहेगा, आगे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। पर कोस में अगर माइनस थीटा रहेगा बच्चों, यहां पे कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी तरह टेन थीटा का अगर मैं बात करूंगा माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन बाई कोस, साइन में एक में नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सिमिलरली कोट माइनस थीटा पे भी माइनस कोट थीटा हो जाएगा बच्चों। साइन का कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। यानी कोस का सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ओके, दोनों में खाली माइनस यहाँ पे वैल्यू, प्लस वैल्यू ऑलवेज इक्वल होता है, पर अनदर सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। चलो उसी तरह नेक्स्ट माइनस टर्म बनाते हैं बच्चों। माइनस टर्म में आते हैं, एक समझाऊंगा लाइन, ये सब आराम से आप लोग समझ जाना। देखना बच्चों, देखना
क्लियर, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या 90 पे चेंज होता है? सर होता है, किस में? कॉस में। ये कौन सा क्वाड्रेंट? 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी पहला क्वाड्रेंट आएगा सब, क्योंकि ए वाला टर्म तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। कॉस 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? पहला, पहला में पॉजिटिव, यानी ऑल आर पॉजिटिव। नेक्स्ट में 180 पे तो बच्चों चेंज नहीं होता है, साइन साइन में आएगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सब में चेंज आ जाएगा। ओके, नाउ देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। सिमिलरली 270 पे चेंज होगा बच्चों, साइन किस में कन्वर्ट? कोस। ये कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को और कोट को छोड़ के ऑल अदर आर नेगेटिव। सिमिलरली इन दिस वे आप इसको बार बार देखो और देखना, इसको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नाउ ये सब दिया हुआ है एंगल, आप बच्चों इसका इस्तेमाल करके बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। देखो साइन -30 बच्चों, साइन -30 कितना आता है? माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 कितना होता है? 1/2। क्लियर। कोस -45, कोस -45 कितना लिखोगे? कोस -45 इक्वल टू कोस 45 लिख सकते हैं। कोस 45 1/√2। आपको ये सब पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी जाके तुरंत तुरंत कर सकते हो, वरना वेट करते रहो। कोट -60 बच्चों, कोट -60, कोट में माइनस आता है, सो माइनस कोट 60। कोट 60 कितना? माइनस कोस 60 बाय साइन 60, कोस 60 बाय साइन 60। कोस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। साइन 60 कितना आता है? √3/2। √2 कट गया, 1/√3 आया, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है। इसी तरह साइन 120 देखते रहो, साइन बच्चों 120, साइन 120 देखते रहो, साइन 120 कितना? साइन 120। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस कितना होगा बच्चों? 30। 90 पे चेंज होता है ना, साइन किस में आएगा? कॉस में। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कॉस 30 कितना होता है बच्चों? √3/2 इज योर आंसर। सिमिलरली 10 2 2 5 आप इसको लिख सकते हो 10 कितना? 180 प्लस 45 लिखोगे ना। 10 180 पे चेंज होता है? नहीं, 1045। 1045 बच्चों 1 होता है। आप इसी तरह 300 को आप कैसे लिख सकते हो? 270 प्लस 30, 270 प्लस 30। आप इसको करके दिखाना मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिखना। 180 साइन 180 को किस तरह का लिख सकते हैं? 90 प्लस 90। 240 को बच्चों 270 माइनस 30। मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। कॉस 330, कॉस बच्चों 330 ये कैसे लिख सकते हैं? कॉस 360 माइनस 30। क्या 360 पे चेंज होता है? नहीं, कॉस 30। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव होगा कि नहीं? होगा, नेगेटिव सॉरी, कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस 30 बच्चों कितना? √3/2। इसी तरह आप सब सॉल्व कर सकते हो। 135 90 प्लस 45 ओके। 10 300 कॉस -600। अच्छा -600 को कैसे लिखोगे? 360 प्लस 240। ठीक है, 360 पे रिपीट होगा, फिर 240 को तोड़ के कर लोगे। इसी तरह सब में आधा कर दिया आप अपना घर में। ये सब बच्चों और ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू, साइन में दोनों साथ रहेगा साइन बी कॉस बी, साइन में दोनों साथ में रहेंगे, पॉजिटिव था पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव था बच्चों नेगेटिव हुआ, और अलग अलग वैल्यू। कॉस में कॉस वैल्यू रहेगा दोनों एक साथ, साइन वैल्यू अलग रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस लगाना, माइनस रहेगा तो प्लस लगाना, इतना याद रखना। टेन ए प्लस बी हम इसको लिख सकता हूं बच्चों, टेन ए प्लस बी को मैं लिखूंगा साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू पता है, कॉस ए प्लस बी वैल्यू पुट करके देखना ये वाला टर्म आएगा, पूरा प्रूफ करके देखना। आप मैथ में पढ़ोगे क्लास 12th में, पर यहाँ पे आप याद रखो टेन ए प्लस बी इक्वल टू, प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। अब टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। उसी तरह बस साइन का चेंज हुआ और कुछ नहीं, एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा है, डबल एंगल्स फॉर्मूले। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ओके, साइन 2 थीटा टेन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई cos 2 थीटा इक्वल टू टेन 2 थीटा। तो आप इस डेरिवेशन से मैं 1 बाई 1 प्रूव कर सकता हूं, पर मैं ज़्यादातर इसमें डेरिवेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप इसको याद रख लीजिए, फिजिक्स में इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको हम लोग पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे बच्चों 1 माइनस, यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए को स्क्वायर थीटा इधर आ गया माइनस, ए उधर गया बाई 2 हो गया। चलो आराम से ये समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा बाई 2 आराम से इसको लिख सकते हो, चलो ये याद हो जाना चाहिए। देखो बच्चों कोसाइन का रूल, कोसाइन का रूल बच्चों, अगर कोई भी ट्रायंगल, ये कोई भी ट्रायंगल रहे, कोई भी तीनों साइड लेट भी कोई अलग अलग है, मान लो ए 3 है, ए 4 सेंटीमीटर, ए 5 सेंटीमीटर, अगर तीनों बच्चों दिए हैं, आप इनका एंगल आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यहाँ से कॉस ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए उधर, ए पहले इधर आ जाएगा, माइनस इसको ले आना प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से जो ए वाला टर्म था नीचे चल जाएगा, मल्टीप्लाई था डिवाइडेड हो जाए। इसी तरह फॉर्मूला आपको याद है, ये लिखा हुआ है बच्चों, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, अगर तीनों में से कोई भी 3 याद है आपको, मतलब दिया गया हो, आप उसका एंगल आराम से बच्चों निकाल सकते थे। ठीक है, चलो नाउ द साइन रूल। बच्चों साइन रूल में क्या होगा, अगर कोई आपको एंगल दिया है, एक एंगल दिया है और 2 साइड दिया है, आप आराम से उसका सब एंगल जितने भी एंगल है, तीनों एंगल हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। 2 साइड होना चाहिए और एक आपके पास एंगल होना चाहिए। बाय यूजिंग दिस प्रॉब्लम ए सॉल्व फॉर्मूला वी कैन सॉल्व और वी कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स, ऑल द साइड। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको कहते हैं दी साइन रूल। और ये सब फॉर्मूलेज कैसे आएंगे, एक में शॉर्ट वीडियो करीब 10 मिनट का करीब होगा, दोनों में बना दूंगा और मैं लिंक में दे दूंगा, उसको थोड़ा सा जाके देख लेना। बच्चों अब आते हैं डेरिवेशन। ये दोनों बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, जो कि न्यू चैप्टर है, थोड़ा समझने में इसको आपको थोड़ा सा लेट लग सकता है। ओके, क्योंकि न्यू चैप्टर है, पर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर ध्यान से सुनते रहो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं पहले जान लो, इसको सीखने का वजह क्या है, जरूरत कहाँ है। डिफरेंशिएशन बच्चों तभी यूज करोगे जब एक पर्टिकुलर एट इंस्टेंट टाइम पे निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, आपका क्या वेलोसिटी इक्वल रहेगा, हाँ, या तो आपका वेलोसिटी इक्वल रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर, या तो अनइक्वल रहेगा।
अगर बच्चों अनइक्वल रहा तो एट में पर्टिकुलर पॉइंट पूछूंगा कि इस टाइम पे मान लीजिए 2 घंटा पे आपका वेलोसिटी कुछ था, 4 घंटा पे कुछ था, 5 घंटा पे कुछ था। मैं अगर पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 3 पे कितना था, तब बाय यूजिंग डेरिवेशन फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, सो व्हाई अगेन द डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, और क्या, एज ए चेंज फंक्शन, एज ए चेंज फंक्शन कि यहाँ से यहाँ जाने में ए से बी कितना उसका वेलोसिटी में चेंज हुआ। इट इज कॉल्ड द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऑपोजिट फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन को हम लोग dy बाई dx, ओके, मान लो कोई एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू कोई भी दिया है एस स्क्वायर, एक फंक्शन दिया है, इसको जब भी डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, d बाई डी एक्स से करोगे। बच्चों ये जो नीचे में है विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएट y को किसका रेस्पेक्ट में किए, x का रेस्पेक्ट में। ध्यान देखना, जब x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं। जैसे मैं बोलूंगा बच्चों, मान लो y दिया है, कोई लेंथ दिया है l का स्क्वायर, ओके, लेंथ का स्क्वायर दिया है। मैं बोलूंगा कि बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आप लिखोगे dy बाई dt, t फॉर टेम्परेचर। मुझे बताओ क्या टेम्परेचर पे लेंथ डिपेंड करता है? मान लीजिए ये चौक अभी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्या चौक इतना लंबा हो जाएगा? नहीं हो सकता। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर के लिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसीलिए इसका डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यानी टेम्परेचर का ही यहाँ पे बच्चों फंक्शन होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों, वेलोसिटी टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन टाइम। जैसे 2 घंटा के बाद आपका स्पीड चेंज हो गया, 3 घंटा के बाद आपका स्पीड चेंज हो गया, सो हेंस वेलोसिटी को आप dv बाई dt लिख सकते हो, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन टाइम। क्लियर हुआ? तो हम लोग dv बाई dt और dy बाई dx हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन इन मैथ? डिफरेंशिएशन इन मैथ में मतलब किस लिए यूज करते हैं बच्चों? इसलिए यूज करते हैं कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, और बेहतर समझ में आएगा जब आप जो कुछ एग्जाम्पल बच्चों करेंगे। देखो 1 बाई 1 में, तो बच्चों अब कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं डिफरेंशिएशन का, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 1 बाई 1 बच्चों रूल यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका करीब 20 फॉर्मूलेज है डिफरेंशिएशन का, 10 यहाँ पे, और ट्रिगोनोमेट्री 6 तो रेशियो है। ये अगर 16 ठो अगर फॉर्मूला आप याद रख लिए, डिफरेंशिएशन आप चुटकी में कर सकते हो सॉल्व। ओके, तो पहला फॉर्मूला देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला है 1 नंबर फॉर्मूला है, क्या है? डिफरेंशिएट कोई भी कांस्टेंट चीज को करते हो x का रेस्पेक्ट में, इसका कितना होता है? वैल्यू 0 होता है। C स्टैंड फॉर कांस्टेंट। क्या है बच्चों? C कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट 3 तरह का हो सकता है। इस केस में कोई नंबर होगा, कोई अगर नंबर होगा वो बच्चों कांस्टेंट होगा, जैसे 4, 3, 2, 1, कोई भी नंबर। ओके, दूसरा कोई अगर कोई फंक्शन लेट बी y इक्वल टू दिया है स्क्वायर, a एक कांस्टेंट है, x का रेस्पेक्ट में a एक कांस्टेंट है। जैसे इसका फंक्शन लिखूंगा y इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है x के लिए। अगर 4 को डिफरेंशिएट करोगे x का रेस्पेक्ट में, क्या x चेंज होने से x 4 में कोई अंतर आएगा क्या? कोई x अगर चेंज करेंगे 4 में कोई चेंज आने वाला है नहीं। सिमिलरली x को अगर चेंज करेंगे
ए स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा केस कोई कांस्टेंट जैसे होता है बच्चों जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े हो ना, जी कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े हो। फिर एच प्लैंक कांस्टेंट, ओके प्लैंक कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू, इन लोग का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। के का कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब कांस्टेंट वैल्यू, इनका कुछ वैल्यू होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। विथ रेस्पेक्ट ऑफ एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो जीरो आएगा। जैसे मैं बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना है किसको, 4 को, किसको बच्चों 4 को, कितना देगा आपको, 0 देगा। ओके नाउ यहाँ पे देखो आपको करना है, मान लीजिए एम स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। अगर डी एक्स का रेस्पेक्ट में एम अगर कांस्टेंट है तो ये 0 होगा। ओके इसके साथ अगर ये चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसी तरह पहला फॉर्मूला में हम लोग कुछ एग्जांपल बच्चों देख लिए। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग जाएंगे, 1 बाय 1 सबका एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। देखो ये पहला एग्जांपल था, क्लियर। ओके नाउ बच्चों दूसरा एग्जांपल है, x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे 1 देगा। ओके x को अगर बच्चों d बाई डी एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे, ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स लगाना है उसको, जिसको करना है आपको, dx बाई डी एक्स कट गया बच्चों 1। याद रखिएगा x का डिफरेंशिएट होता है 1। सिमिलरली 3 नंबर फॉर्मूला बच्चों, d बाई डी एक्स किसको करना है, x का पावर n को, x का पावर n को, इसका फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। जैसे यहाँ पे पावर n था, n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और उससे 1 घटा देना। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स लगा देना है। यहाँ पे बच्चों n कितना है, यहाँ पे n हमें साफ साफ दिख रहा है, n कितना है, n 2 है, क्लियर ना। n जब 2 है तो 2 को आगे लाना है अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2x, और 2 से 1 घटा दोगे तो 1 आया, क्लियर। ओके नाउ इसी तरह और एक एग्जांपल लिखते हैं, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स रेस्पेक्ट में, कितना देगा बच्चों, 4x, 1 घटा दोगे 3, क्लियर। ओके उसी तरह मैं x का पावर 99 में अगर लिखूंगा तो कितना होगा, डिफरेंशिएट अगर करोगे d बाई डी एक्स का रेस्पेक्ट में बच्चों, ये देगा 99, x का पावर 99। इन दिस केस आप इस तरह बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसका इस्तेमाल बहुत होगा, इसीलिए इस पे और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ओके और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं x का पावर हाफ होगा तो कितना होगा, डिफरेंशिएट करो, हाफ बाहर हो गया, 1 बाई 2 प्लस 1, सॉरी माइनस 1, माइनस होता है ना, सो माइनस 1, सो कितना आएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2, n 1 बाई 2 था, 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब x का माइनस 1 बाई 2, 2 LCM जाके जैसे इसको सॉल्व करते हो इसे सॉल्व कर देना, दिस इज योर आंसर। ओके ओके इसको हम लोग और फर्दर अगर सॉल्व करना चाहेंगे, 1 बाई 2 x का पावर हाफ, क्लियर। ओके नाउ x का पावर रूट अगर निकालना चाहेंगे d बाई डी एक्स, सिमिलरली बच्चों d बाई डी एक्स का रूट अगर करेंगे रूट x का कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स और x का पावर हाफ, x का पावर हाफ। तो सिमिलरली देखो इस केस में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग ये 1 बाई 2 रूट एक्स ए भी होगा। इसी तरह हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। ओके ओके इसी तरह बच्चों हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते थे। याद रखिएगा ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रूट एक्स रहेगा डायरेक्ट 1 बाई 2 रूट एक्स लिख सकते हो, जैसे और एक मैं दे रहा हूँ, देखना इस पे पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए तभी जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो मैं पहले ही बोला हूँ अगर रूट रहेगा बच्चों 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाता था, सिमिलरली 1 बाई 2
रूट इसको मान लेते हैं अभी x मान लेते हैं, पूरा को क्या मान लेते हैं x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, रूट का काम हो गया, अभी अंदर वाला काम करना है। अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है बच्चों 2x, अभी तो किए थे एस स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, x 2 माइनस 1 1 मतलब 2x, 2 कट गया बच्चों, कितना हुआ x बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का रूट अंडर। यहाँ पे 4 क्यों नहीं हुआ, 4 बच्चों एक कांस्टेंट फंक्शन था, 4 एक कांस्टेंट फंक्शन था, इसीलिए वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो 0 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ओके। नाउ और एक देखते हैं, और 4-5 तो फॉर्मूला देखते हैं। 9x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या करोगे आप, इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। 9x स्क्वायर का कितना होगा, 9x स्क्वायर का कितना होता है 2x, माइनस x का कितना होता है डिफरेंशिएट बच्चों 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया। सो 18x माइनस 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलो इसमें और एक आपका डाउट होता होगा, लेट बी c है और कोई भी फंक्शन है x है, ओके, d बाई डी एक्स उसमें है, c एक कांस्टेंट है। यहाँ पे c को बच्चों बाहर ले लेना, यहाँ पे 0 नहीं होगा c जब इंडिविजुअली कांस्टेंट कोई सिंगल रहेगा, अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है के रहा तो c बाहर चल जाएगा और dx बाई dx होगा, और एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू रहेगा तो एक्स क्यू रहेगा। कुछ एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। 4x का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, 4 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, सो 4 को बाहर लेना, डिफरेंशिएट किसको x को करना, और x का कितना होता है 1, सो 4 इज योर राइट आंसर। ओके नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 9x क्यू क्या डिफरेंशिएट करना, देखो 9 बच्चों मल्टीप्लाई होके रहा एक्स स्क्वायर के साथ, 9 बाहर जाएगा, एक्स क्यू का कितना होगा 3x स्क्वायर, सो 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप बच्चों डिफरेंट तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस बेस पे। तो चलो नाउ फॉर्मूला नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर बच्चों, अगर u बाई वी फॉर्म में है, u प्लस वी फॉर्म में है, ओके, d बाई डी एक्स अगर u प्लस वी फॉर्म में है, जैसे प्लस या माइनस बच्चों रहेगा, ओके, ए u भी dx का फंक्शन होना चाहिए, v भी dx का बच्चों फंक्शन होना चाहिए। तो इंडिविजुअली एक बार du को डिफरेंशिएट करना, प्लस dv को एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाना, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना। जैसे एग्जांपल एक देख लो, आपको करना है एक्स क्यू प्लस 3x, इसको बच्चों आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स। मैं क्या बोला हूँ, इसको मान लो u, इसको मान लो v, इसको u इसको v। पहला काम क्या है हम लोग का, एक्स क्यू को करना है, मतलब u को करना है, फिर किसको करना है v को करना है। v में क्या है 3x, एक्स क्यू का क्या होता है 3x स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला पुट के 3rd नंबर, और 3x का कितना होगा बच्चों 3, तो 3 कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज योर आंसर। क्लियर, ये था u प्लस v फॉर्मूला। अगर यहाँ पे माइनस रहता बच्चों, यहाँ पे अगर माइनस यूज होता, सो यहाँ पे आप माइनस करते, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। क्लियर, नाउ इसी बेस पे और एक फॉर्मूला देखते, और एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। मैं लेता हूँ रूट अंडर, ओके, 4 माइनस 3x क्यू। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। ये देखो पहला इसका मैं इस तरह का लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स। बच्चों अगर रूट फॉर्म में रहता है रूट x,
पहले रूट का काम करना फिर अंदर वाला करना। रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और x का फिर अंदर वाला करना, x का कितना होता है 1। सो मैं इसलिए डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिख लेता हूँ। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जब करोगे बच्चों 4x4 माइनस 3x³ का रूट अंडर। ओके, चलो रूट का पहला काम है 1/2 लगा देना, और जो था 4x4 माइनस 3x³ इनटू लगाना, क्रॉस करना, फिर अंदर में जाना। पहले रूट का काम हो गया, अब सीधा यहाँ इनसाइड घुस जाना। 4x4 का कितना होगा बच्चों, यहाँ पे करके देखना। 4 बाहर होगा, x4 का कितना होगा 4x³। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना आराम से एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। अभी थोड़ा सा साइड में करके चेक करके देख सकते हो बाद में, और आपको देखना नहीं पड़ेगा। 4 × 4 मतलब 16x³। क्लियर, 16x³, और a ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में ओपन रहेगा, माइनस a कितना होगा 3 × 3 9x²। आप बच्चों इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या है, सी यू, ये सी कांस्टेंट है, यू इज द फंक्शन, ये तो हम लोग पढ़ लिए, यू भी कभी पढ़ लिए। अब यू क्रॉस भी अगर रहेगा तो कैसे करोगे बच्चों, देखना। ओके, यू और वी अगर मल्टीप्लाई है, दोनों ए बी एक्स का फंक्शन है, ए बी एक्स का फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई होके रहेगा, मतलब d/dx करना, और सॉरी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, u को पहले रखना dv/dx, क्लियर, प्लस v को रखना बाहर du/dx। ये है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे हम लोग एक सॉल्व करते हैं, x² इंटू मैं ले रहा हूँ बच्चों sin x। मैं इसका भी फिलहाल पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। ओके, ex ले लो, ex ले लो, क्लियर। इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx लगा के। पहले याद रखो बच्चों, ex का डिफरेंशिएट जो होता है वो ex ही होता है। ex का डिफरेंशिएट क्या होता है, ex ही होता है, याद रखिएगा। सो ये u इंटू वी फॉर्म में है। सो पहले u को रखना है बच्चों बाहर में, डिफरेंशिएट किसको करना है d/dx e⁻x, प्लस v को बाहर में रखना, v यहाँ पे कौन है ex को बाहर में रखे, डिफरेंशिएट आपको किसको करना है d/dx x² को आपको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x² को रखे बाहर, ex का डिफरेंशिएट कितना होता है, ex का ex, प्लस ex बाहर में रहे, x² का कितना 2x। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, x जाएगा तो x + 2 बचेगा, क्लियर हुआ। ex यहाँ से भी गया, यहाँ से भी, यहाँ से x कॉमन गया तो x + 2। आप इसी तरह u इंटू वी फॉर्म में आप लिख सकते थे, क्लियर हुआ ना। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं u इंटू वी पे, आगे और बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। देखो ex पे कैसे सॉल्व होगा, d/dx बच्चों e⁻x³ लेट भी है, e⁻x का पावर क्यूब है। देखो पहले e का कुछ भी रहे, e का पावर कुछ भी रहे वही हो जाता है e⁻x³ मल्टीप्लाई। अब इसका करना है x³ का कितना होगा 3x²। जब बार बार इसको करोगे ना बच्चों पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, सो आपको कोई चिंता होने की जरूरत है नहीं। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे e⁻√x लेट भी, ओके। सो e⁻√x, e का पावर कुछ भी रहे वही हो जाता है, और अभी √x का करेंगे कितना होता है बच्चों 1/2√x, क्लियर। इसी तरह इन दिस सीक्वेंस हम लोग सॉल्व कर सकते थे। u भी फॉर्मूला हो गया, और क्या u/v अभी देखते हैं। प्लस माइनस हम लोग किए फॉर्मूला, मल्टीप्लाई फॉर्मूला हो गया। अभी एक डिवाइडेड फॉर्मूला करेंगे, डिवाइडेड फॉर्मूला।
फॉर्मूला सब बस याद रखते रहो, फिर 1 by 1 यूजिंग दिस फॉर्मूला 10 फॉर्मूला 1 by 1 विल सॉल्व। नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या दिया है, u बाई वी को डिफरेंशिएट करना है। ओके, यहाँ पे भी सिमिलरली u भी फंक्शन होना चाहिए x के में और v का भी होना चाहिए। चलो पहले v को आप बाहर रखोगे, du बाई डी को करना है, माइनस u को बाहर रखोगे dv बाई dx, मल्टीप्लाई में प्लस रखना है, क्लियर, बाई वी स्क्वायर। देखो कैसे करना है, जैसे मैं बोला ई एक्स बाई एक्स क्यू, ई एक्स बाई बच्चों एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स करना है। तो मेरा v कौन है यहाँ पे ठीक से देखो तो v कौन है, v यहाँ पे एक्स क्यू को बाहर रखना है, डिफरेंशिएट किसको हमको करना है, e टू द पावर x को, माइनस करना है, फिर किसको v को सॉरी u को अब कांस्टेंट रखना है, फिर डिफरेंशिएट किसको करोगे बच्चों, v को, एक्स क्यू बाय क्या, v यहाँ पे एक्स क्यू, x का पावर का q का स्क्वायर, यानी एक्स क्यू e का पावर x का डिफरेंशिएट ex ही होता है, माइनस एक्स क्यू का कितना होता है बच्चों 3s स्क्वायर बाय x का पावर 6। इसी तरह दिस इज योर आंसर। इसी तरह आप बच्चों सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग u बाई v फॉर्मूला। ओके, चलो ये हो गया आपका 10 फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, आप चुटकी में आराम से डिफरेंशिएशन का जितना भी आगे फॉर्मूला मिलेगा बच्चों आराम से इजीली प्रोसेस में कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ओनली 10 फॉर्मूले। नाउ ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक ठो पढ़ते हैं, चेन रूल पढ़ते हैं, एक ठो आएगा बच्चों चेन रूल, इसमें आएगा एक ठो, ठीक है, एक चेन रूल आएगा। ठीक है, एक बच्चों चेन रूल आएगा, चेन रूल याद रखिएगा, चेन रूल, ये देखो चेन रूल लिखा है ना। ओके, नाउ आपका एक फंक्शन दिया रहेगा बच्चों, y दिया रहेगा, किसमें है ना टी स्क्वायर, लेट बी y एक दिया है फंक्शन जो कि टी स्क्वायर का डिपेंड कर रहा है, और एक ठो दिया है x दिया है, ए बी दिया है, टी क्यू दिया है। हमें बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। बताओ इसको अगर डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, मान लो इसको डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स किसका है, मतलब टी स्क्वायर का। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का एक्स का रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स का रेस्पेक्ट में टी तो जीरो है, यानी ए नहीं हो सकता। हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, इसको डी वाई बाई डी टी करेंगे, इसको अब टी का रेस्पेक्ट में करना है, इसको किसका रेस्पेक्ट में करना है, टी का रेस्पेक्ट में, तभी जाके आंसर मिलेगा। तो डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर, सो आपका डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर मतलब एक्स का एन मतलब 2t, 2 माइनस 1 1, ये हो गया डी वाई बाई डी टी। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी, एक्स दिया है कितना टी क्यू बच्चों, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। हमें मिला डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी गुना, अगर मैं डी टी बाई डी एक्स कर दूंगा बच्चों, डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी टी हमें मिला है कितना 2t, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे बच्चों डी एक्स बाई डी टी है, इसको अगर पलटी कर देंगे डी टी बाई डी एक्स, सिमिलरली इसको भी आपको पलटी करना है, मतलब 1 बाई 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे टी कट गया, सो बच्चों 2 बाई 3t इज योर आंसर। इसी तरह हम लोग बाय यूजिंग चेन रूल हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन मिलेंगे चेन रूल का, आप इसी तरह करोगे। यहाँ पे क्या होगा, y t का फंक्शन होना चाहिए, x भी किसका फंक्शन होना चाहिए बच्चों, t का, ये दोनों सेम फंक्शन का होना चाहिए, तभी जाके
डिफरेंशिएट वहां पे पॉसिबल होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। कुछ उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखना, पहले दिया है बच्चों y इक्वल टू एक्स का पावर हाफ, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स का रेस्पेक्ट में। x का पावर हाफ सीधा 1/2 रूट एक्स, बोला था ना x का पावर रूट अगर रहेगा इसको रूट एक्स भी तो लिख सकते हो बच्चों, पहला क्वेश्चन। दूसरा बुक का क्वेश्चन है हम लोग का, दूसरा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, इसको करेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा -1 बाहर आया, एक्स टू द पावर -1 वो वाला फॉर्मूला x का पावर n फॉर्मूला क्या होगा -1 x का पावर -2, सो आई कैन राइट एज -1/x²। ओके, ये था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू x² दिया है, ये तो अभी निकाल के हम लोग दिखाया था 2x। क्लियर ना? आप इसी तरह जाके हम लोग सॉल्व कर सकते थे। नाउ चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में तो 11th क्लास में और 12th क्लास में ओनली आपको डिफरेंशिएट देखने मिलेगा, और इतना सारा वहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों फॉर्मूला, y इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² प्लस 9x-4, इसको देखना करना है। dy बाई डी एक्स करना है, इसको डिफरेंशिएट करो पहले। देखो 6 बाहर गया, x³ का कितना होगा बच्चों 3x² प्लस 3 बाहर रखा, 2x का कितना 2 × x, 2 - 1 1, 9x का कितना बच्चों 9 और 4 का हो जाएगा 0। क्लियर? 6 3 जा 18x² प्लस 6x प्लस 9, ये हो गया डिफरेंशिएट बच्चों, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल टू 1/x प्लस 6x -2। बच्चों 1/x को हम लोग किस तरह का सॉल्व कर सकते थे, x टू द पावर -1 प्लस 6x -2। क्लियर? -1 x टू द पावर -2 प्लस 6x का कितना होता है 6, और 2 का तो 0, यहाँ पे -1/x² प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसी तरह बच्चों 1/1 हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का फॉर्मूला है, चलो 2x, नेक्स्ट है 2x -5 का पावर 10, इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स का रेस्पेक्ट में। ओके, ये पहला xn का फॉर्मूला पुट करो, 10 2x -5 हो गया 9, 10 - 1, फिर अंदर चल जाना, अंदर में 2x का होगा इंटू 2x का 2, 5 का 0, तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलो इतना में रखते हैं और आगे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। चलो, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फंक्शन है, जो 6 फंक्शन होता है, कौन सा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, सबका दिया है बच्चों। साइन का cos x दिख रहा होगा, चलो नोट, मैं इसका PDF नोट नीचे दे दिया हूं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से अगर नहीं दिख रहा होगा। साइन x का बच्चों cos x, कोसेक का साइन x, टेन x का sec², कोसेक x जो साइन का होता है ना कोसेक x, यहाँ पे CSE लिख भी सकते हैं, उसमें क्या होगा कोसेक इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस cos²x। बच्चों याद रखना एक ट्रिक भी है, c अगर रहेगा तो माइनस लगा देना। देखो c है तो माइनस लगा दिया, c है तो माइनस लगा दिया, कोई लॉजिक नहीं है। ये कैसे आया साइन x का डिफरेंशिएट cos x क्यों आया, ये बच्चों कैसे आया मैं यहाँ पे फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको 11th क्लास में मैथ में पढ़ना पड़ेगा, आपके जो सर होंगे वो पढ़ा देंगे। ओके, ये कहाँ से कैसे आया। चलो हम लोग यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला को याद रखेंगे और फिजिक्स के कैसे इंप्लीमेंट होगा वो पता लगाएंगे। ई एक्स का डिफरेंशिएट बच्चों ई एक्स होता है लॉग एक्स का, और एक याद रखना लॉग एक्स का बच्चों डिफरेंशिएट होता है 1/x, लॉग एक्स का 1/x। ओके, ए एक्स का कितना होगा, देखो ए एक्स का डिफरेंशिएट बच्चों a इज ए कांस्टेंट, उसका पावर x। आप बोलोगे सर कांस्टेंट का तो 0 होता है, पर उसका पावर में भी तो x है बच्चों, 0 नहीं है। सो इसका क्या करोगे
ए एक्स पहले लिख दोगे जैसा है, फिर आप log a लगा दोगे, log a, ओके, और यहाँ पे बेस पे ई रहेगा, log a यहाँ पे जो रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, d बाई डी एक्स e टू द पावर 4 टू द पावर x, यहाँ पे बच्चों जीरो नहीं होगा, क्यों? इसका पावर, ये तो ए फंक्शन है ना x का, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, सो यहाँ पे 4 इज ए कांस्टेंट का पावर x, मतलब 4 का x एक रहेगा, फिर आप log a था, a यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 लगा दिया। क्लियर? इसी तरह बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते थे। चलो 1 बाई 1 अभी डिफरेंशिएट फॉर्मूला आ गया और अभी 1 बाई 1 हो गए, ये तो पहले मैं कर दिया। साइन nx का देखना बच्चों, साइन nx का क्या दिया है, साइन nx, बी नंबर देखो, साइन n इंटू एक्स, ये y दिया है इतना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स का रेस्पेक्ट में, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ x। साइन x का क्या होता है, cos x, यहाँ पे x मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंगल रहेगा दिस इज nx इंटू, यहाँ पे nx है, पहले साइन का काम कर दिए, अभी सीधा यहाँ पे आ जाना, गोल के अंदर क्या है nx है, सो nx, अगर 4x रहता तो आप डिफरेंशिएट 4 होता था ना, तो nx का बच्चों n होगा। जैसे मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, बच्चों करना किसका, साइन एक्स क्यू का, सिमिलरली आप कैसे कर सकते हो, साइन एक्स क्यू के साथ साइन एक्स क्यू का कॉस एक्स क्यू तो होगा ही, क्योंकि साइन एक्स क्यू का कॉस एक्स क्यू होता है, अब इसका भी तो करना है, एक्स क्यू का कितना होता है 3x²। क्लियर? और देखना, और एक तो अब y दिया है बच्चों साइन क्यू एक्स, अब उल्टा है थोड़ा सा, साइन क्यू एक्स नॉट एक्स क्यू, इस टाइम आप क्या करोगे ना, ये xn का फॉर्मूला, इसको x मान लेता, x का पावर 3, तो क्या होता था 3 साइन 3 माइनस 1 2x। क्लियर? दिस इज योर आंसर। आप इस तरह कर सकते थे, पहले xn का, अब साइन का करना है, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, ये तो इसको मान लो x का पावर 3 का किए, फिर क्या x का नहीं करोगे, x यहाँ पे कौन था, साइन x था, तो साइन x का हो गया cos x। इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते थे। और ex क्यू का कितना होगा बच्चों, ex का पावर 3, ex क्यू रहेगा, और x क्यू का कितना होगा 3x²। ठीक है, चलो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नाउ आगे और बढ़ते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है। ये देखो u भी फॉर्म में है, u इंटू वी, मैं जैसे करके दिखाया था ना बच्चों, u इंटू वी, ये भी u भी इंटू वी, आप लोग पहले करो, ये u बाई वी, ये हो गया y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू बच्चों 10x है, 10x, dy बाई डी एक्स, 10x का कितना होता था sec²x, 10x का कितना होता था फॉर्मूला में sec²x, याद है, यहाँ पे देखो 10x का बच्चों sec²x। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसके बिना तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। देखो यहाँ पे यूज होगा, एक बार यहाँ पे यूज होगा। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ये वाला आपका ए नंबर देखो, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर देखना, y इक्वल टू cos x बाय x²। क्लियर? dy बाई डी एक्स, मुझे बताओ तो ये कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, क्या u बाई v फॉर्म में नहीं है, u बाई v फॉर्म में रहता तो v को कांस्टेंट रखते थे, cos x को डिफरेंशिएट करते थे, माइनस cos x को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट किसका करते थे बच्चों x² का बाय x² का स्क्वायर, मतलब v², x² जैसा था वैसा, cos x का कितना होता है बच्चों माइनस साइन x माइनस cos x इंटू x² का कितना होगा बच्चों 2x, और a कितना हो जाएगा x⁴। इसको थोड़ा सा जो कॉमन लेना है x को ले लेना है, जो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो आराम से, इजीली हो सकता है। चलो ये आपका एग्जांपल खत्म हो गया, जो करके नहीं दिखाऊं वो आप आराम से कर लीजिएगा ना। देखो एग्जांपल नंबर ए वाला चेन फॉर्मूला है, इसमें पुट होगा चेन फॉर्मूला बच्चों, x दिया है 280² और एक ठो y दिया है TQ, आपको बोला है dy बाई डी एक्स,
क्या यहाँ से dy बाई डी एक्स इसको अगर करोगे, क्या ये टी एक्स का फंक्शन है? तो यहाँ पे तो होगा नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे t, तो इसको dx बाई dt में कर लेंगे। इसको करोगे तो कितना होगा, 2a कांस्टेंट था, t स्क्वायर का कितना होता है बच्चों, 2t, मतलब 4at। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे dy बाई dt, ओके, मतलब 3tq। ओके, एक्शन का पावर फॉर्मूला लगाया मैं। dy बाई dx में अगर लिखना चाहूंगा बच्चों, dy बाई dt करूंगा इंटू dt बाई dx, क्योंकि बात तो एक है, dt कट जाएगा। तो dy बाई dt हमें कितना मिला था, यहाँ पे देखो 3t स्क्वायर, और हमें dt बाई dx, यहाँ पे dx बाई dt, सो इसको उल्टा देना 1 बाई 4at। बच्चों यहाँ से टी काट के आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, टी काट देना। ओके, चलो इसी तरह कर सकते हो। अब ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है, मुंह जुबानी से कर दोगे, देखते ही सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये कितना होगा, 2x स्क्वायर का कितना 2x होता है, तो 6 2 जा 12x, इसका कितना 3 बाई 4 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके 3 बाई 4 पावर -1। बी में देखो -3 आगे आएगा, फिर -3 -1, -3 -1। सिमिलरली 9x का 9, सिमिलरली 2 का 0, ये कितना होगा बच्चों, x 6 का कितना, मतलब 6x टू द पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये बहुत इजी है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। जो नहीं होगा कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दीजिएगा फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे देखो -3 बाहर चल गया, cos x का क्या -sin x, 2ex का 2ex ही होगा, -7ex ही होगा, -4 log x, बच्चों -4 log x है, -4 log x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, -4 बाहर गया, log x का बच्चों 1 बाई एक्स बोला था, -4 बाई एक्स इज योर आंसर इसका। तो एक्सरसाइज बेस अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट मतलब u इंटू वी फॉर्म में। देखो x इंटू 10x, जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल में, x इंटू 10x आप सॉल्व कर सकते थे। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -x, इसको u लेना है, इसको v लेना है, आप सॉल्व कर सकते थे। इसको भी u लेना है, इसको भी v, इसको u, इसको v। जैसे मैं एक कर देना चाहूंगा, कौन सा करूं, कौन सा करूं, कौन सा करे बच्चों, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ए वाला लग रहा है, लेट बी डी वाला कर रहे हैं। ओके, दिया है 2x का पावर 6 1 प्लस x का पावर 5। क्लियर। ये देखो u है, ये v है, u v का क्या फॉर्मूला था बच्चों, u को रखना है dv बाई डी एक्स प्लस v को रखना है du बाई डी एक्स, यही था। तो u यहाँ पे 2x6 से रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे बच्चों क्या होगा, 5 1 प्लस x टू द पावर 4, मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला पुट हुआ, प्लस v को रखना है, मतलब 1 प्लस x टू द पावर 5 को रखना है, u को, u कितना है इतना, तो ये कितना होगा 2 तो कांस्टेंट है, x6 का कितना होता है 6x5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना और हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये होता है आपका आंसर। ओके, नाउ बच्चों इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। नाउ इंटीग्रेशन में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा बच्चों ये थोड़ा, पर कोशिश करो कि एक बार में कंप्लीट कर दे, ठीक है। मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करना, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपका फायदा होगा। u इंटू वी, दूसरा नंबर x 10x, हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये देखना कैसे होगा। देखो पहले बच्चों d बाई डी एक्स तो करना है, पहले रूट फॉर्म में है तो रूट फॉर्म में लिख देना है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता था ना, तो x प्लस 10x। बच्चों रूट एक्स का कितना होता था, 1 बाई 2 रूट एक्स होता था कि नहीं, तो यहाँ पे x इसको पूरा मान लो 1 बाई एक्स, फिर ब्रैकेट ले लेना। ये अभी देखो अंदर वाला u इंटू वी, u इंटू वी में क्या होता था, u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, प्लस फिर किसको रखते थे 10x को रखते थे, और u को डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों 5 1 माइनस एक्स, 5 1 माइनस एक्स, ये बच्चों 5 तो कांस्टेंट बाहर चल गया, इसको x मानोगे तो क्या
log 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा 1 बाई, फिर माइनस एक्स का करोगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर। आप इसी तरह इसको भी सॉल्व करते थे। अब है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, चलो ओके बच्चों 1 माइनस एक्स बाई 5, अब उल्टा कर दिया, मतलब वो यहाँ पे 1/5 बाहर जाएगा और इसको आराम से कर लेना, पावर 1 है। चलो और एक लिख रहा हूं साइन 2x प्लस कोस 3x, ये u प्लस भी, पहले u को करना फिर v को करना। u में कितना होगा बच्चों, साइन 2x होगा, फिर 2x को करना पड़ेगा मतलब 2, ओके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ओके प्लस उसी तरह कोस 3x और 3x का बच्चों कितना हो जाता है 3, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ओके। और एक ठो है, और एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, ओके सीनरी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है समंदर बहुत मजेदार है, जाके आप यहाँ से नहा सकते हो, ओके। चलो बच्चों यहाँ पे साइन 4 थीटा प्लस π/2, ध्यान उधर नहीं यहाँ पे लगाओ, ओके ध्यान उस सीन पे छोड़ो, यहाँ पे ध्यान लगाओ। देखो साइन x, इसको बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, d/d थीटा, बिकॉज यहाँ पे थीटा का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, इसीलिए इसको थीटा से सॉल्व करना। साइन का साइन अगर रहता तो क्या साइन 4 थीटा प्लस π/2, ये हो गया साइन का। अब अंदर चल जाओ, अंदर चलोगे तो 4 थीटा का अगर 4x रहता तो 4 लिखते हो, 4 थीटा का 4, π/2 तो बच्चों कांस्टेंट है, इसी तरह कर सकते थे। tan थीटा sec थीटा, दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा। बच्चों इसको u प्लस v फॉर्म में, ईमानदारी से जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ सबको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसी पे बस ध्यान देना। मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा आप प्रैक्टिस करो, मैथमेटिकल टूल्स आपके लिए बच्चों का खिलाना बन जाएगा, ओके। चलो साइन 2 cos 3x, बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ये बाहर चल जाएगा 2 साइन cos 3x, ये u और v फॉर्म में आ गया। अच्छा ये u v फॉर्म में नहीं आएगा बच्चों, ये साइन ए मान लो साइन x है, साइन और x है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, घर में सॉल्व करके देखना है, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ओके। साइन x है बच्चों, तो साइन का क्या होगा cos x, x यहाँ पे ये वाला है cos पूरा, फिर अंदर में चल जाना, cos का करना, cos का क्या होगा माइनस साइन ये वाला x है अभी 3x, फिर 3x का इंटू 3। सिमिलरली देख रहे हो कितना तगड़ा क्वेश्चन है, sec q इंटू sec q, ओके sec q x4, इसको करना है d/dx, ये भी जबरदस्त फॉर्मूला है, इसको मैं करना चाहूंगा। देखो sec मतलब 3x का पावर n, 3 sec स्क्वायर x4। अब बच्चों sec x4 का करना है, sec x4 का क्या होता है 10 x4 इंटू sec x4 इंटू x4 का कितना हो जाएगा 4x3। फिर से x का पावर n मान लो, x का पावर n तो 3 sec स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 2x⁴। अब sec x4 का करना है, sec x4 का फॉर्मूला बच्चों होता है, sec का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, sec का यहाँ पे लिखा है, देखो sec का sec x इंटू 10x, सो मैं यहाँ पे लिखा sec x का 10x4 इंटू sec x4, फिर x4 का करना है 4x3। क्लियर, इसी तरह आप कर सकते थे। चलो फॉर्मूला इंटीग्रेशन आ जाएंगे। नाउ 20 क्वेश्चन है करीब, यहाँ पे आप घर में सॉल्व करना, मैं लिख दे रहा हूँ 4x² माइनस 9 बाई x² माइनस 16, ये क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन ex log x u इंटू वी फॉर्म में है, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ e⁻² प्लस log x² प्लस 1,
ये एक फॉर्मूला है। फिर मैं लिख रहा हूं साइन e टू द पावर t प्लस कॉस e टू द पावर t। ओके बच्चों, इतना करो, इतना आप लोग घर में इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ओके, और कुछ क्वेश्चन लिखे क्या? चलो, और जो जितना बाकी है थोड़ा सा लिख देते हैं। हाफ e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, इसका करना है। फिर 2x प्लस कॉस x, ये बच्चा ये वाला फॉर्मूला था, a का पावर x क्या होता था? a का पावर x log a। उसी तरह करना है log a, फिर इसको एक बार करना है u प्लस b में। इसी तरह देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट एडवांस क्वेश्चन, ये नीट IIT लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया? इसको आराम से इसी प्रोसेस से आप लोग कर सकते हो। नाउ आ जाएंगे हम लोग, अब पहुंच गए इंटीग्रेशन प्रोसेस में बच्चों। अब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो ध्यान सुनना, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उसको इंटीग्रेशन में एक बूंद भी दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेशन जस्ट इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जैसे कोई फंक्शन दिया था बच्चों, लेट y इज इक्वल टू fx दिया था, y को डिफरेंशिएट किए हम लोग और क्या आया? कोई सॉल्यूशन आया, कोई सॉल्यूशन आया। y दिया था कुछ भी और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद fx आया। नाउ जो सॉल्यूशन आया बच्चों, उसको अगर dx का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो जिसको आप डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्यूशन आया था यहाँ पे वो आ जाएगा। यानी क्लियर दैट यहाँ पे जो आएगा बच्चों उसका डिफरेंशिएट ए वाला होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा इसका डिफरेंशिएट कहाँ से आएगा? यहाँ से। जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर दिया है y इक्वल टू एग्जाम्पल, तो dy बाई डी एक्स करेंगे क्या होगा? 2x होगा। क्लियर? डिफरेंशिएट मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसको, सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन करूंगा किसका रिस्पेक्ट में? dx का रिस्पेक्ट में। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2x टू द पावर स्क्वायर बाई 2, मतलब x का पावर अगर बच्चों n रहेगा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका देगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे कितना था? x का पावर 1 था तो 1 प्लस 1 2 और बाई 2 हो गया, तो 2 2 कट गया बच्चों, क्या दिया? x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आया, 2x को इंटीग्रेशन किया s स्क्वायर। हैंस इट इज क्लियर दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा हम लोग का जनरल लाइफ में? देखना बच्चों, इंटीग्रेशन मतलब बच्चों सम है। इट इज द फंक्शन वांट टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम द। बच्चों इंटीग्रेशन का साइन ऐसे, जैसे डिफरेंशिएट का डी बाई डी एक्स लगाते थे ना, इंटीग्रेशन का ए से लगा देते थे, सांप जैसा। ओके, ये सांप नहीं है बच्चों, ये है सम। सम एस है, सम का एस है पहला वर्ड, थोड़ा सा बड़ा करके सांप जैसा बना दिया है एस। यानी ये कहता है कि मान लो एक रूम है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आपको मैं बोलूँगा इस मॉलिक्यूल को आप गिनती करो, क्या गिन पाओगे? आपको सीधा आपका उम्र बीत जाएगा पर गिनती नहीं कर सकते। सो हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्लान करेंगे कि इतना एक रूम यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे, यहाँ पे कितना पार्टिकल गिनती कर देंगे, फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ऐसे 100,000 छोटा छोटा कमरों में बना देंगे और एक कमरा में कितना पार्टिकल है? मान लो एक कमरा में 10 और आपका बना 1000 कमरा, तो 10 को 1000 कमरा में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मॉलिक्यूल बन जाएगा। बच्चों एक कमरा में अगर 10 मॉलिक्यूल है, 1000 कमरा में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, या 10 10 10 10 कितना बार? 1000 बार। यानी बच्चों इतना हम लोग क्यों करने जाएंगे, क्यों ना इंटीग्रेशन कर दे। आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहेगा e का पावर x या s स्क्वायर लेट भी, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे कहाँ से? लिमिट लगा के। लिमिट मतलब इंटरवल, यहाँ मान लो 0 और इसका लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर,
ओके, इसको 0 से 5 सेंटीमीटर का बीच इंटरवल पे लिमिट पे इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। शर्त ही है कि इस मॉलिक्यूल का यहाँ पे इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको बच्चों पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, सुन लो और एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे बच्चों कितना मैग्नेट है? आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ही मैग्नेट है। बच्चों यहाँ पे एक मैग्नेट नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ मैग्नेट प्रेजेंट है। कैसे? ये देखो, एक मैग्नेट छोटा सा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना करोड़ों करोड़ों यहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है। ये छोटा मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आपको तो पता ही होगा मैग्नेट्स की वजह से जो फील्ड बनता है। चलो यहाँ बनता है, इसके वजह से यहाँ पे बनेगा, इसके वजह से यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा ना, पूरा मैग्नेट की वजह से अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो क्यों ना एक को निकाल दो और उतना से आप लिमिट लगा दो। जैसे मान लो इसके वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ एक्स स्क्वायर, लेट बी एक्स स्क्वायर, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला एक होता है। तो लेट बी मैं एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर को बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से एल लेंथ तक, 0 से, यानी इस बीच जितना भी मैग्नेट है सब इसमें काउंट हो जाएंगे। सब क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका काउंट हो जाएंगे और आराम से आप इजीली वे में कैलकुलेशन कर सकते थे। ओके, तो ये था इंटीग्रेशन। अब हम लोग कुछ जानेंगे इंटीग्रेशन का, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हम लोग बच्चों जानेंगे। ओके, तो अब आते हैं बच्चों कुछ फॉर्मूले एंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन में जिस तरह बच्चों फॉर्मूलेस वगैरह थे, इंटीग्रेशन में उसी तरह आपको 10-20 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके ये देखो फॉर्मूले पढ़ेंगे और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो कुछ फॉर्मूले यहाँ पे जानते हैं। देखो, आप अगर डिफरेंशिएट पढ़े हो पूरा इजी आपके लिए लगेगा। c एक कांस्टेंट है, u फंक्शन है dx का, सो c बाहर चल जाएगा। देखो पहला फॉर्मूला है cx का इंटीग्रेशन करोगे c बाहर चल जाएगा, x का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। किसका रेस्पेक्ट में? dx का रेस्पेक्ट में। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला है a dx, a कांस्टेंट है बच्चों, a बाहर चल गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्लियर? c एक कांस्टेंट यूज होता है। ओके, नाउ देखना u प्लस v प्लस w, अगर कोई इसी तरह फंक्शन है और इसको बोला कि इंटीग्रेशन करो, आप इंडिविजुअली कर सकते हो। u का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन प्लस w का इंटीग्रेशन, इसी तरह। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा बच्चों कि x का करो, फिर x3 का करो, फिर x4 का करो, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली x का एक बार करोगे, x3 का, x4 का, इसी तरह डॉट 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 आप करोगे, आगे बढ़ोगे। ओके, चलो इसी तरह। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 4th नंबर फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह डिफरेंशिएशन में बच्चों x⁴n होता था, n(x(n-1), सिमिलरली यहाँ पे देखो x⁴n का इंटीग्रेशन अगर रहा ओवर विथ रेस्पेक्ट ऑफ dx, देन हियर यू कैन पुट x⁴n+1/n+1। इस फॉर्मूला को याद रखो, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो 1/x, जिस तरह का वहां पे बच्चों log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था बच्चों? 1/x। सिमिलरली यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। इसका सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन देगा। क्लियर ना? ex का डिफरेंशिएशन भी ex होता था और इंटीग्रेशन भी बच्चों ex ही होगा। सिमिलरली ax का भी दिया है, ax के भी दिया है। यहाँ पे और थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है आपको, बढ़िया दिख रहा है। देखो बच्चों, साइन x का होता है माइनस कॉस x, वहां पे साइन का कॉस x होता था, यहाँ पे साइन x का माइनस कॉस x हो जाएगा। कॉस x का वहां पे माइनस साइन x, यहाँ पे प्लस साइन x। सेक स्क्वायर का बच्चों वहां पे tan x का सेक स्क्वायर होता था, यहाँ पे सेक स्क्वायर का tan x हो जाएगा। सिमिलरली कोस स्क्वायर का कोट x हो जाएगा, कोस स्क्वायर का कोट x हो जाएगा माइनस कोट x है, और सेक x tan x का बच्चों सेक x हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक इंटू कोसेक x का माइनस कोसेक x हो जाएगा, tan x का log सेक x होगा,
कोटेक्स का ये होगा, दिस आप आराम से ये फॉर्मूला याद और रट्टा मार लीजिएगा। ये फॉर्मूला सब यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है, ऊपर वाला कुछ फॉर्मूला याद रखो 18 नंबर तक, ओके। आगे 12th में याद रखना, अभी याद रखो 11th में वो सब। चलो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग को तभी समझ में आएगा। बच्चों पावर x का इंटीग्रेशन करना है ओवर dx। क्या फॉर्मूला था? x का पावर 1 है तो x का पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, यही था ना, तो x²/2। बच्चों x⁴ का dx, x⁵ सीधा जोड़ के वो वाला नीचे लिख देना, जिस तरह डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई होता था यहाँ पे उसी तरह होगा। 1/x² बच्चों, 1/x² का इंटीग्रेशन ये क्या होगा? इसको x⁻² लिख सकते हो, अब आराम से हो सकता है x⁻² + 1 बाय -2 + 1। क्लियर? ओके। नाउ और आगे बढ़ते हैं, आगे 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 4x + 2 + x, 4x + 2/x। बच्चों यहाँ पे देखो u + v + w + o z। 4x का इंटीग्रेशन करोगे, 4 बाहर गया x²/2, x का पावर 1 था। सिमिलरली 2 बाहर गया x का पावर -1, x का पावर -1 + 1 मतलब x को पावर -1, ये बच्चों ऊपर गया तो -1 + 1 मतलब 0, x का पावर 0 बाय कितना हुआ? 0, ओके। x का पावर 0 बाय 0, तो ये टर्म तो इंडेफिनिट हो गया, यानी इज योर आंसर इज इतना। क्लियर? इसी तरह आप कर सकते हो, ये देखो इसको भी 2x ex 2x²/2 + ex। साइन 2x का क्या होता था बच्चों? साइन 2x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट dx, साइन 2x का क्या होता था? -cos 2x। फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे 2x को, डिफरेंशिएशन में 2x का 2 होता था मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 जो है बच्चों नीचे चल जाएगा, 2 जो है वो बच्चों नीचे चल जाएगा। उसी तरह आप इसको करोगे। चलो मैं वाला तो नहीं करूंगा, मैं ये वाला कर रहा हूं, 4x - 7 का पावर 6। बच्चों इसको इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 6 लेट बी क्या होता? 4x - 7 का पावर 7/7 इंटू बच्चों 4x, मैं बोला था फिर अंदर वाला करना है, अंदर वाला डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे 4 डिवाइडेड हो जाएगा। आप आराम से इसी तरह सॉल्व कर सकते थे, उसको भी आप याद रख लीजिएगा, ये लॉग में आ जाएगा ना, 1/x log x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो और क्या, x², x³ ये बच्चों 7/3, इसको ऊपर ले लेना -7/3 + 1 बाय नीचे -7/3 + 1। सिमिलरली u + v + w ... ओके, इसी तरह बढ़ना है। फिर इसका भी करना है, a कांस्टेंट बाहर लेना, x का x²/2, bx का b बाहर लेना है ex, और c को बाहर लेना, cos x का sin x होता है। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों यहाँ पे लिमिट दिया होगा, देखना डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या है, ओके। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू दिया होगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक का ही निकालना है सम। मान लो यहाँ पे दिया है 10 वेलोसिटी था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, और लास्ट में आपका वेलोसिटी कितना था बच्चों? 60 था। मैं बोलूँगा आप यहाँ से और यहाँ तक निकाले, इसको मत निकालिए। तो अब आप इंटीग्रेशन करोगे, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो आप इंटीग्रेशन करोगे कोई वेलोसिटी को, लिमिट कहाँ से? 2 से 4 तक। इसका तो हमें जोड़ना, इसका कोई काम है ही नहीं, उसको हमें बोल रहा है निकालना नहीं, इसको बोलूँगा मैं लिमिट, ओके, लिमिट। तो सिमिलरली टेंड्स टू a/b हम लोग लिखते हैं, दिख रहा होगा अच्छी तरह। चलो जैसे क्वेश्चन करेंगे तभी जाके आपको सॉल्व मिलेगा। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है x²।
ओवर द इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 dx। इसको कैसे करना है, पहले इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या होगा एक्स क्यू होगा बाई 3। किसी को डाउट इसमें? डाउट नहीं है। इसका लिमिट लगाओगे बच्चों 1 और 4, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहेंगे लोअर लिमिट। कंडीशन आपका ये है बच्चों कि फॉर्मूला में पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे x के बदले, बाद में 1 पुट करोगे, x के बदले 4 पुट करोगे, 4 का क्यूब बाई 3 माइनस x का बदले अब 1 पुट करना, 1 का क्यूब बाई 3 हो गया। चलो 4 चौक 16 चौक 64 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 मतलब 63/3। 63 हो रहा ना, हाँ 63। और ये अगर कट रहा है 3 दूना 6 3 एकम 3, तो 21 इज योर आंसर। इसी तरह बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलो देख लो, पोज करके देख लो। ओके, क्वेश्चन को पहले देख लो मत, पहले आप अपने कॉपी में सॉल्व करो, फिर बाद में मेरा वीडियो देखो। पहले क्वेश्चन अपने से खुद से करो। 3x², 3 मैं उसको करने जा रहा हूं वो वाला, 1 का पावर 4 लिमिट x² प्लस 1 बाई x। बच्चों ये दिया इंटीग्रेशन करना है, देखना कैसे करना है। x² बाई x लिख सकता हूं प्लस 1 बाई x लिख सकता हूं। किसी को डाउट नहीं है सर। x कटा, बचा कितना x, 1 बाई x 1 4। बच्चों 1 बाई अब इसका अलग प्लस 1 बाई x का अलग इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, इसका लिमिट बच्चों रहेगा 4 1 पर्टिकुलर, इसके लिए अलग करोगे, प्लस 1 बाई x का कितना होता है, 1 बाई x का log x कितना होता है बच्चों, 1 बाई x का, ठीक से याद रखो 1 बाई x। देख लो कहाँ पे है 1 बाई x, ये देखो 1 बाई x का log x। बच्चों 1 बाई x का log x, इसको हम लोग log x निकाल सकते हैं। और 4 1, इसमें भी 4 पहले पुट करना, फिर माइनस करके 1 पुट करना, यहाँ पे 4 माइनस 1 x का बदले। ओके, आप आराम से कर सकते हो, घर में इसको ट्राई करना बार बार। चलो फिर ये सब क्वेश्चन देखो बच्चों, लिमिट दिया है 0 से पाई, मैं एक पाई वाला वैल्यू वाला एक में कर रहा हूं, आप लोग देखना। जैसे मैं बोलूंगा ना sin x, ओके, मैं इसको इंटीग्रेशन दिया 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन करना है dx। पहले इंटीग्रेशन कर देना है माइनस कॉस x, चलो 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, कितना होगा बच्चों 0 से हाँ पुट तो कर दिया, यहाँ पे 0 होगा, 0 0 0, पहले पाई बाई 2 पुट किया, फिर 0 पुट किया, माइनस कॉस 90 कितना 0, हाँ, प्लस कॉस 0 1। बच्चों योर आंसर इज 1। आप इसी तरह पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 ये सब रहेगा, तो आप इसी मेथड से हम लोग कर सकते थे। बच्चों इतना ही था, जबरदस्त क्लास रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थैंक यू आप सब लोग को। ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है शायद, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और यहाँ पे हार्ट का साइन बना दे रहा हूँ, खराब बन गया मेरा। चलो ओके, थैंक यू सबको वीडियो देखने के लिए। आई होप क्लास अच्छा रहेगा, और आप इसको बार बार वीडियो को देखो बच्चों, और शेयर करो, लाइक कर दो, और अपना दोस्त लोग के साथ शेयर करो, और कोशिश करो इसको बार बार देख के पूरा कंसेप्ट को क्लियर पहले कर लो, फिर फिजिक्स को जाओ देखना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बच्चों मैथमेटिकल टूल्स इसका पहला एक वीडियो बन चुका है,
पार्ट 1 और पार्ट 2, मैथमेटिकल टूल में 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं 1-1 घंटा का करीब बनाया हूँ। दोनों वीडियो को देखो बच्चों और पूरा कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश करो। पूरा टिप टॉप कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, सही तरीका से पढ़ो, कोई आपको फिर आगे और प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे अभी से अगर इसको छोड़ने लगोगे तो देखना आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर आगे जितना भी फिजिक्स में चैप्टर आएंगे ना बच्चों, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 12th में भी आपको क्रिएट करेगा। ये मेन है 11th और 12th के लिए मैथमेटिकल टूल, इसीलिए मैं आपको पहले पढ़ा दिया, वरना मैं यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा सकता था। पर इसको पहले आप बार बार, जितना बार हो सके सब फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करो और बार बार इसको देखो। तो बच्चों इसको थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, तो चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।